हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7K को समाप्त कर चुके हैं और आज एक नए प्रश्नावली 7L को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, यदि आपके पास नगीन प्रकाशन की बुक उपलब्ध नहीं है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। हम आपको नगीन प्रकाशन के हर प्रश्नावली को वहां पे सेंड करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 7L को स्टार्ट करने से पहले इसमें हमारा क्या दिया गया है, इसमें हमारा दिया कुछ विशिष्ट समाकलन। तो सबसे पहले इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले उसे समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें कुल मिला के 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कौन सा होता है हम आपको नंबरिंग वाइज बता रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रश्नावली 7L में हमें कुल मिला के 6 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से पहला टाइप हमारा है इंटीग्रेशन 1/a + b cos स्क्वायर एक्स। दूसरा टाइप है इंटीग्रेशन 1/a + b sin स्क्वायर एक्स। तीसरा क्या है, इंटीग्रेशन 1/a sin स्क्वायर एक्स + b cos स्क्वायर एक्स। और उसके बाद देखिए चौथा क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन 1/a + b cos एक्स। और हमारा क्या दिया गया है, 5 वाला टाइप, इंटीग्रेशन 1/a + b sin x। और 6 टाइप क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 1/a sin x + b cos x। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में बस हमारा इसी 6 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से बच्चों आप ध्यान दीजिए, यदि हमारा क्वेश्चन 1/a + b cos स्क्वायर एक्स के रूप में दिया रहेगा, यदि हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/a + b sin स्क्वायर एक्स के रूप में दिया रहेगा, और यदि हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/a sin स्क्वायर एक्स + b cos स्क्वायर एक्स के रूप में दिया होगा, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अंश और हर में cos स्क्वायर से भाग किया जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग। तो बच्चों, यदि हमारा पहला दूसरा तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर में किससे भाग करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। और यदि हमारा इंटीग्रेशन 1/a + b cos x, इंटीग्रेशन 1/a + b sin x, इंटीग्रेशन 1/a sin x + b cos x के रूप में मिल गया, यानी बच्चों जहाँ पे हमारा cos स्क्वायर एक्स था वहाँ पे हमारा क्या हो गया, cos x। जहाँ पे sin स्क्वायर एक्स था वहाँ पे हो गया sin x। जहाँ पे sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स था वहाँ पे हो गया sin x cos x। यदि बच्चों इस रूप में मिलेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, इस cos x sin x cos x का फार्मूला लगाएंगे tan x के पदों में। बच्चों, आपको हम हर एक का फार्मूला बताए हैं कि cos x का tan के पदों में फार्मूला क्या होता है, sin x का क्या होता है, और एक बार अभी हम फिर से बता देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यदि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो cos x sin x और sin x cos x में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan x के पद में यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे। तो बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन में हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन में हम sin व cos x को tan x के पदों में चेंज करेंगे। तो बच्चों, यदि हमारा स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा, यानी cos sin के ऊपर यदि स्क्वायर दिया है तो उसमें cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। यदि हमारा cos x में स्क्वायर नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या करेंगे, इस cos x sin x को tan x के फार्मूले के रूप में प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, यहाँ से अब हम आपको बता देते हैं कि cos x का tan के पदों में फार्मूला क्या होता है, sin x का क्या होता है। तो बच्चों, यदि cos x को हमें tan x के पद में सूत्र लगाना होगा तो cos x का फार्मूला क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यदि sin x का निकालना होगा tan के पदों में तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 tan x बाई 2 बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2।
बच्चों यहाँ पे हमारा ये फार्मूला होता है cos 2x का, लेकिन यहाँ पे हमें देखिए cos x का फार्मूला चाहिए। तो जब यहाँ पे 2x लेते थे तो उसका हाफ यहाँ पे x लेते थे। अब जब यहाँ पे x लेंगे तो इसका हाफ यहाँ पे क्या ले लिया गया है, x/2 लिया गया है। ये सब फार्मूले बच्चों हम आपको कई बार बता चुके हैं। जब हम चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे इन सभी फार्मूले को हम विस्तार से बताए हैं। यदि आप वहाँ से नहीं देखे हैं तो जाके सारे फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप cos x और sin x के फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन में cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन में cos x और sin x का सूत्र लगाते हैं tan x के पदों में। तो बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम प्रश्नावली 7L को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्नावली 7L में कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रेशन 1/1 + 3 cos स्क्वायर x dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 1/1 + 3 cos स्क्वायर x dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे यदि cos x होता तो cos x का फार्मूला हम tan x के पदों में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x दिया है और आपको अभी हम बताएं यदि हमारा स्क्वायर के रूप में यानी cos स्क्वायर x दिया होगा तो अंश और हर में किससे भाग करते हैं बच्चों, cos स्क्वायर x से भाग करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा अंश व हर में cos स्क्वायर x से भाग करने पर आप इतना लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, अंश व हर में cos स्क्वायर x से भाग करने पर। तो जब बच्चों 1 में भाग करेंगे किससे, हम cos स्क्वायर x से। इसके बाद अपान यहाँ पे 1 में किससे भाग करेंगे, cos स्क्वायर x से, प्लस 3 यहाँ पे भी cos स्क्वायर x है, इसमें भी किससे भाग करेंगे, cos स्क्वायर x से। उसके बाद क्या हो गया dx, क्योंकि क्या कह रहा अंश व हर में cos स्क्वायर x से भाग, यानी 1 में भी cos स्क्वायर x से भाग करेंगे, हर में भी 1 में cos स्क्वायर x से भाग। 3 हमारा कांस्टेंट है, cos स्क्वायर x में भी किससे भाग करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर x से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1/cos x को हम क्या कहते हैं, sec x कहते हैं। तो यहाँ से 1/cos स्क्वायर x को क्या कह देंगे, sec स्क्वायर x, क्योंकि cos x और sec x आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यहाँ भी 1/cos स्क्वायर x, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, sec स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे क्या है 3 है। अब देखिए cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओनली क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई sec स्क्वायर x प्लस 3 हो गया। अब बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं, हमारा sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x। ये बच्चों किसका फार्मूला होता है, sec स्क्वायर x का। इसे हम 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारा फार्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1 और एक होता है tan sec स्क्वायर x इक्वल 1 + tan स्क्वायर x और एक होता है cosec स्क्वायर x इक्वल 1 + cot स्क्वायर x। तो बच्चों यहाँ पे sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x की जगह आप क्या रखेंगे बच्चों, 1 + tan स्क्वायर x रखेंगे। ऊपर वाले में नहीं रखेंगे, ओनली नीचे वाले में, क्योंकि जब अभी हम sec यहाँ पे tan स्क्वायर x रखेंगे, फिर जब tan x को t मानेंगे उसका अवकलन करने से ऊपर हमारा sec स्क्वायर x मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चों किसे चेंज करेंगे, केवल नीचे वाले को। तो ऊपर क्या दिया गया है, sec स्क्वायर x अपान sec स्क्वायर x का मान क्या है बच्चों, 1 + tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 + tan स्क्वायर x प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर x और यहाँ पे क्या है 3 में 1 में प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा dx। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई tan स्क्वायर x प्लस 4 dx। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपान tan स्क्वायर x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x प्लस 4 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया dx। 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमारा 4 ही आएगा। अब यहाँ पे यदि हम tan x को क्या मान ले बच्चों, t मान ले, तो हम जानते हैं tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से हमारा ऊपर sec स्क्वायर x मिल जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे बच्चों, tan x को मानेंगे t
अब जब tan x को t माने तो इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिसे t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। tan x का अवकलन क्या हो गया, sec स्क्वायर x इक्वल t का क्या हो गया, dt बाई dx। अब देखिए यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, sec स्क्वायर x dx का। dx को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल dt, यानी sec स्क्वायर x dx का मान क्या आ गया बच्चों, dt आ गया। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, इसका मान dt हो गया है, यानी 1 बाई tan स्क्वायर x। tan x को क्या माने हैं, t। जब tan x की जगह t रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। क्योंकि बच्चों tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं tan x का स्क्वायर। अब tan x की जगह t रखेंगे तो हमारा क्या है, पावर स्क्वायर है, स्क्वायर लग गया, प्लस 2 का स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx का मान क्या आया है, sec स्क्वायर x dx का मान क्या आया है बच्चों, आया है dt। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी किसका फार्मूला, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फार्मूला है। और हम जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फार्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ये सब फार्मूला बच्चों हम आपको बता चुके हैं और नोट करवा चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई ए का मान क्या दिया है 2, उसके बाद tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x बाई ए, x का मान क्या दिया है t बाई ए का मान क्या दिया बच्चों 2, इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स t बच्चों किसे माने थे, देखिए हम tan x को t माने थे, तो यहाँ पे t की जगह क्या रख देंगे, tan x अपान क्या हो गया 2, उसके बाद क्या प्लस कर देंगे c। और यही हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन 1 बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 1 बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों यहाँ हम आपको क्या बताए थे, यदि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के रूप में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग करेंगे। लेकिन यदि साइन एक्स कॉस एक्स के रूप में दिया होगा तो वहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स को tan एक्स के फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, यदि हम विस्तार करेंगे तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग के क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी दिया तो गया है साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर करने पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसलिए बच्चों यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम कॉस स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई, इसमें किससे भाग करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से, अपान यहाँ पे देखिए क्या है 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें भी हम किससे भाग करेंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स से, यानी अंश और हर में हम किससे भाग कर दिए, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दिए। अब यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं 1 बाई कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, सेक एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई, यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म स्क्वायर, यानी बच्चों कॉस एक्स पे भी स्क्वायर लगा है, इस पे भी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका होल अपान क्या हो गया, कॉस एक्स, और इसका क्या लगा देंगे बच्चों, होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ से 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे भी स्क्वायर लगेगा, कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, यानी बच्चों यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसे कंबाइन करके होल स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ से हमारा इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान, यहाँ पे देखिए 2 है, होल अपान कॉस एक्स दिया है तो कॉस एक्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। जब साइन एक्स का अपान कॉस एक्स करेंगे तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है tan एक्स का, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 tan एक्स प्लस, जब कॉस एक्स का अपान कॉस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल होके क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, और यहाँ और इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया।
तो यहाँ से बच्चों हमारा आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स किए तो आ गया tan एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स किए तो आ गया 1 और इसका क्या दिया था स्क्वायर तो हो गया हमारा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा है dx। अब क्या करेंगे इस tan x को मानेंगे t और जिसे t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन करने से बच्चों हमारा क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे tan x इक्वल t। इसका अवकलन करेंगे tan x का सेक स्क्वायर x इक्वल इसका क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। हमें देखिए किसका मान चाहिए सेक स्क्वायर x dx का मान चाहिए तो dx को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt यानी सेक स्क्वायर x dx की जगह बच्चों हम क्या रखेंगे dt रखेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान dt आया है यानी 1 बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 tan x को क्या माने थे t माने थे तो यहाँ पे हो गया 2t प्लस 1 और इसका क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या आया है dt तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे dt। अब क्या करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आ गया इंटीग्रेशन 1 बाई 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। 2t प्लस 1 को मान लेंगे u तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे u मानेंगे। बच्चों आप इसे कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार u मान लीजिए भी मान लीजिए हम क्या मान लिए 2t प्लस 1 मान लिए u। अब इसे किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हमारा x रहता था तो हम x के सापेक्ष करते थे जब t है तो t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 t का हमारा 1 हो गया 1 का हमारा 0 हो गया इक्वल u का क्या हो गया t के सापेक्ष du बाई dt। हमें किसका मान चाहिए dt का मान चाहिए तो dt को इधर भेज देंगे du 2 इधर जाके बच्चों क्या कर देगा डिवाइड यानी यहाँ से dt का मान क्या आ गया du बाई 2। यहाँ पे हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई 2t प्लस 1 को क्या माने हैं u माने हैं तो यहाँ पे हो गया u का स्क्वायर dt का मान क्या आया है बच्चों du बाई 2। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट है 1/2 को बाहर कर लेंगे 1 बाई यू स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे u की पावर -2 du। अब देखिए u की पावर -2 का समाकलन करना है u के सापेक्ष और हम जानते हैं बच्चों हमारा x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बाई n+1 तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 u की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 u की पावर -2 से 1 माइनस कर देंगे -1 आ गया। यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया माइनस तो इसे क्या लिखेंगे -1/2 u को ऊपर नीचे भेज देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 1/u। u का इन्वर्स था नीचे भेजे क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और इस माइनस को आगे लगा दिए यानी -1/2 u आ गया। अब बच्चों u हम किसे माने हैं -1/2 देखिए u किसे माने हैं 2t प्लस 1 को तो u की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2t प्लस 1 तो यहाँ पे हो गया 2t प्लस 1 हो गया इक्वल -1/2। अब देखिए यहाँ पे 2 t हम किसे माने थे tan x को तो t की जगह पे क्या रख देंगे tan x रख देंगे और इसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे और कांस्टेंट प्लस कर देंगे c और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तो यहाँ पे -1/2 t की जगह क्या रख दिए बच्चों t हम tan x को माने थे tan x पुट कर दिए। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों हम इसमें क्या करना है इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है और देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह दिया है। यहाँ पर भी a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर दे दिया है इसका विस्तार करने पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा इसलिए क्या करेंगे अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर। तो यहाँ पे जब बच्चों हम भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अंश में भाग किए नीचे क्या है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स
और देखिए बच्चों इसका स्क्वायर है और हम किससे भाग कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स, यानी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर दिया था, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिए और पूरे का क्या लगा दिए बच्चों, होल स्क्वायर लगा दिए। अभी आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे कि किस तरह इसे हम चेंज किए थे। यहाँ से देखिए जब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इस कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस एक्स को हम सेक एक्स लिखते हैं, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बाई यहाँ पे देखिए ए साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, टेन एक्स लिखते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है बी, कॉस एक्स से कॉस एक्स में डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यानी होल अपान कॉस एक्स दिया है इसलिए इसको एक बार इसका अपान करेंगे एक बार इसका अपान। हम आपको बार बार बता चुके हैं यदि होल अपान दिया है तो उसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अब इसका क्या है, स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से देखिए बच्चों यदि हम tan x को t मान लें तो यहाँ से हमारा अवकलन करने पे sec स्क्वायर x मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x इक्वल मानेंगे t। अब tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष sec स्क्वायर x, इसका क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। हमें किसका मान चाहिए, sec स्क्वायर x dx का मान चाहिए, dx को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई ए tan x को क्या माने हैं, t माने हैं, यहाँ t हो गया प्लस b, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या आया है बच्चों, dt, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। अब क्या करना, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस at प्लस बी को क्या मानेंगे, u मानेंगे, जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 किए थे सेम क्वेश्चन नंबर हमारा 3 वैसे ही दिया है। तो यहाँ पे at प्लस बी को क्या मानेंगे, u। अब इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ओ a हो गया, t का 1 हो गया, b कांस्टेंट है 0 हो गया, u का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, du अपान dt। अब यहाँ पे देखिए हमें किसका मान चाहिए, हमें dt का मान चाहिए, तो यहाँ से dt का मान निकालेंगे, du ए इधर जाके क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड कर देगा, यानी यहाँ से हमारा dt का मान क्या आ गया, du बाई ए। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 1 बाई at प्लस बी को क्या माने हैं, u, तो हो गया u स्क्वायर, dt का मान क्या आया है, du बाई ए आया है। अब यहाँ से देखिए 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, 1 बाई ए को बाहर कर लिए, u स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे, u की पावर -2 du आ गया। अब बच्चों हम जानते हैं x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, u की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, यानी हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई ए। देखिए u की पावर -2 प्लस 1 है तो -2 से 1 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, u की पावर -1 अपान -2 से 1 माइनस कर देंगे क्या आ गया, -1। अब इस माइनस को आगे लगाएंगे, -1 बाई ए, u को नीचे लेकर जाएंगे, जो u इनवर्स है u क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे, यानी हमारा u की पावर -2 का समाकलन के आ गया u की पावर -1 बाई -1, माइनस आगे चला गया, -1 बाई ए हो गया, u इनवर्स को नीचे भेज दिए क्या हो गया, u हो गया। अब यहाँ से देखिए हम u का मान पुट करेंगे तो -1 बाई ए, u किसे माने हैं बच्चों, at प्लस बी को, तो u की जगह रखेंगे at प्लस बी। अब यहाँ से देखिए हम t किसे माने हैं, t माने हैं tan x को, तो t की जगह पे क्या रखेंगे, tan x, तो यहाँ से हो जाएगा -1 बाई ए ब्रैकेट में a, t की जगह क्या रखेंगे बच्चों, tan x रखेंगे, उसके बाद क्या है प्लस b, और इसमें कांस्टेंट या क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे, और यही क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 1 बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और आपको बताए थे यदि क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये सब दिख जाए तो उसमें क्या करते हैं, अंश और हर में किससे भाग करते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, किसे भाग करेंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 में किसे भाग करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से, बाई
2 में किससे भाग करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस साइन स्क्वायर एक्स में किससे भाग करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। यानी क्या किए बच्चों, अंश में भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग, हर में भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग। यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स। अब यहाँ से हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, बाई 2 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई एक्स लिखेंगे, प्लस यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो हम जानते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स बच्चों हम किसे लिखते हैं, टेन एक्स को, और स्क्वायर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स। अब देखिए हम आपको सेक स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला भी बताए थे। क्या बताए थे, हमारा सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टेन स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है, टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर एक्स दोनों को प्लस करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर एक्स में जब टेन स्क्वायर एक्स को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान, देखिए 2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स में टेन स्क्वायर एक्स प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर एक्स है, यदि हम टेन एक्स को टी मान लें तो यहाँ से अवकलन करने पे हमारा सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस टेन एक्स को मानेंगे हम टी। अब क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टी का क्या होता है, डी टी बाई डी एक्स। अब हमें किसका मान चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो डी एक्स को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ पे जब मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई 2 प्लस 3, यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर एक्स है, टेन एक्स को टी माने थे तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब यहाँ से सेक स्क्वायर डी एक्स का मान बच्चों क्या आया है, डी टी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। यहाँ से ये हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले यहाँ से टी स्क्वायर के गुणांक से 3 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई, क्या किए बच्चों, हम 3 को कॉमन किए। अब यहाँ देखिए 2 से तो हमारा 3 कॉमन नहीं होगा, तो आपको क्या बताए हैं, जिस संख्या से हमारा जो संख्या कॉमन ना हो उस संख्या में उसी संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी 2 से हमारा 3 कॉमन नहीं हुआ तो 2 में किससे डिवाइड कर दिए, 3 से। अब 3 से 3 कैंसिल होकर हमारा 2 आ जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा है, टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से 1/3 हमारा कांस्टेंट है तो 1/3 को क्या कर लिए बच्चों, बाहर कर लिए, आ गया 1/2/3। अब 2/3 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट से अंडर रूट हटेगा, क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है, टी स्क्वायर डी टी। अब ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ए का मान दिया गया है, ये एक्स का, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हमारा क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या है 1/3 1 बाई ए का मान क्या दिया बच्चों, √2/√3, यानी इसे अलग अलग लिख सकते हैं, √2/√3। उसके बाद tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मान क्या दिया है, टी, ए का मान क्या दिया है, √2/√3। अब यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखिए 1/√2/√3 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा √3/√2। और यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स टी
अपान √2/√3 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया है 1/3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। जब √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, √3/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/√2। और यहाँ पे tan इनवर्स t √3/2, t हम किसे माने हैं, tan x को, तो t की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, tan x रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, t की जगह क्या रखती है बच्चों, हम देखिए यहाँ पे t हम tan x को माने थे, तो यहाँ पे t की जगह रख दिए tan x, यहाँ पे √3/√2 दिया है तो ब्रैकेट में हो गया √3/√2। अब यहाँ से देखिए हम कॉन्सेप्ट सी प्लस कर दिए, एक √3 से एक √3 हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/√3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √3×2=6। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स tan x √3/√2 प्लस सी। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, 1/√3 से √2 में मल्टीप्लाई कर दिया, √6 हो गया। अंदर का सेम होता है तो वही आता है, लेकिन डिफरेंट होता है तो उसी में मल्टीप्लाई करके बच्चों हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया tan इनवर्स tan x √3/√2 प्लस सी। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंटीग्रेशन 1/3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x dx। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पे हमारा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दिया है। यदि हमारा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x के रूप में दिया होता है तो क्या करते हैं, अंश और हर में cos स्क्वायर x से भाग करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश व हर में cos स्क्वायर x से भाग करने पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम किस में भाग करेंगे, 1 में cos स्क्वायर x से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अपान यहाँ पे 3 sin स्क्वायर x में भी हम किससे भाग करेंगे, cos स्क्वायर x से। तो sin x/cos x किसका फॉर्मूला होता है, tan x का। स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर x प्लस यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x से भाग करेंगे तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। अब बार बार बच्चों आप इसे cos स्क्वायर x से डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, आप अपने मन में ही क्या जानते हैं कि 1 में cos स्क्वायर x से भाग करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। sin स्क्वायर x में cos स्क्वायर x से भाग कर देंगे, tan स्क्वायर x आएगा। cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि बार बार बच्चों आप उतना लंबा आप लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए बस 2 क्वेश्चन में इसको यहाँ पे cos स्क्वायर x से डिवाइड करके बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर x दिया है, यदि हम tan x को t मानेंगे तो यहाँ से इसका अवकलन करने से हमारा sec स्क्वायर x मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम tan x को मानेंगे t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x इक्वल इसका क्या हो जाएगा, dt/dx। अब dx को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। अब यहाँ से देखिए sec स्क्वायर x dx का मान क्या आ गया है बच्चों, dt आ गया है। अब यहाँ पे जब इसे पुट करेंगे 1/3 tan स्क्वायर x, tan x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो हो गया t स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 4 dx। अब यहाँ से इसे क्या करेंगे, देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 को कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 से हमारा 3 कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, 4 में 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं जहाँ से जो संख्या कॉमन ना हो वहाँ पे उस संख्या से क्या कर देते हैं बच्चों, हम डिवाइड कर दे हैं। तो यहाँ से हो गया 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 हमारा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस अब अंडर रूट इसे लिख सकते हैं √4/3 का होल स्क्वायर। देखिए जब इसका √4/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 4/3 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो गया,
बच्चों यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या माने थे, डी टी माने थे। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आया है, डी टी आया है। हम गलती से इसे डी एक्स लिख दिए हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, डी टी हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 हमारा कॉमन है, और ये किसका फॉर्मूला बना, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का। हम जानते हैं 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ से जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/a, ए का मान क्या दिया है, √4/√3 इसे हम लिख सकते हैं, यानी अलग अलग पूरे का रूट है, यानी √4/√3 लिख सकते हैं। उसके बाद tan इनवर्स x बाई ए, एक्स का मान क्या दिया है, टी दिया है, बाई ए का मान क्या दिया है, √4/√3, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, सी प्लस कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, 1/3, 1/√4√3 है, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बाई, अब देखिए 4 को रूट से बाहर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, 2 होता है। tan इनवर्स यहाँ पे t अपान √4/√3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, और √4 नीचे, √4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 2 आ जाएगा, और इसमें क्या प्लस कर देंगे, सी। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यहाँ पे क्या हो गया, √3/2 tan इनवर्स टी √3/2, क्या प्लस कर दिए, सी प्लस कर दिए। अब देखिए बच्चों इस 3 को √3 इंटू √3 में तोड़े हैं, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3। अब इस √3 से ये √3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 1/2√3 tan इनवर्स टी हम किसे माने हैं, टी हम tan x को माने हैं, तो टी की जगह पे क्या रख देंगे, tan x रख देंगे, इंटू क्या है, √3 अपान क्या है, 2। उसके बाद इसमें क्या प्लस कर देंगे, कांस्टेंट सी, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंटीग्रेशन 1/sin² माइनस 4cos² डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 1/sin² माइनस 4cos²। हम आपको बताए हैं जहाँ पे हमें sin² cos² दिख जाए वहाँ पे क्या करेंगे, अंश और हर में cos² से भाग करेंगे। तो लिखेंगे अंश व हर में cos² से भाग करने पर। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे, देखिए 1 में cos² से भाग करेंगे हो जाएगा sec²x, sin² में cos² से भाग करेंगे तो हमारा sin x अपान cos x क्या होता है, tan x, यानी हो जाएगा tan²x। यहाँ पे 4 cos² में cos² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे बच्चों tan x को यदि हम t माने तो इसका अवकलन करने पे हमारा क्या मिल जाएगा, sec² मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan x बराबर हम मानेंगे t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, tan x का अवकलन क्या होता है, sec² होता है, t का क्या होता है, dt/dx। अब इस dx को इधर भेज देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा sec² dx इक्वल dt, यानी हम sec² dx की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, dt रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/tan x को t माने हैं, यहाँ पे हो गया t² माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अब sec² dx बराबर हमारा क्या आया है, dt, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, dt। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx का। और आपको हम फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx का फार्मूला 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा, 1/2a, a का मान क्या दिया है, 2 दिया है, log x माइनस a, x का मान क्या दिया है बच्चों, t दिया है, तो x की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे, माइनस a का मान क्या दिया, 2 दिया है, बाई x प्लस a होता है, x का मान t दिया है प्लस a का मान क्या दिया है, 2,
और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 2 जा 4 हो गया, लॉग टी किसे माने हैं, tan x को, तो टी की जगह क्या रखेंगे, tan x -2/t किसे माने हैं, tan x को, यहाँ पे tan x +2 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इंटीग्रेशन 1/cos² x -3 sin² x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पे भी हमारा cos² x sin² x दिया है, तो क्या करेंगे, अंश व हर में cos² x से भाग करेंगे। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में cos² x से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1/cos² x का उल्टा क्या होता है, sec² x। cos² x में cos x² से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -3 sin² x में cos² x से भाग करेंगे तो sin x/cos x क्या होता है, tan x होता है, यानी हो जाएगा tan² x। और यहाँ पे क्या दिया है, dx दिया है। अब बच्चों यदि हम tan x को t मान लें तो यहाँ से इसका अवकलन करने पे हमारा sec² x मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x को मानेंगे t। अब इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x इक्वल इसका हो जाएगा dt/dx। अब dx को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा sec² x dx बराबर dt, यानी यहाँ से sec² x dx की जगह क्या रखेंगे बच्चों, dt रखेंगे। इंटीग्रेशन 1/1 -3 tan x को माने हैं t, यानी यहाँ पे हो गया t², sec² x dx का मान क्या आया है बच्चों, dt, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आपको बताए हैं ये हमारा किसका फार्मूला बन सकता है, a² - x² का, इसीलिए इस 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/3 को कॉमन करेंगे, 1 से 3 कॉमन नहीं होगा तो 1 में 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस यहाँ से 3 कॉमन हो गया, क्या बच गया, t² dt। अब देखिए 1/3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, √1/3 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या दिया है, t² dt। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx का। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो गया, 1/3 इंटीग्रेशन 1 देखिए √1/3 का होल स्क्वायर, √1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3, इसका हमारा क्या दिया है, होल स्क्वायर, यानी बच्चों √1 को यहाँ पे √1 दिया है, 1 को बाहर करेंगे 1 आ जाएगा, √3 का हमारा स्क्वायर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो गया, √3 इसका स्क्वायर, माइनस t², यहाँ पे क्या दिया है, dt। अब बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx का। तो बच्चों हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx का 1/2a log a + x/a - x। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो 1/3 इंटू 1/2a, a का मान क्या दिया है, 1/√3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/√3। उसके बाद क्या होता है, लॉग a + x, a का मान क्या दिया है, 1/√3 प्लस x का मान क्या दिया है, t दिया है, बाई क्या होता है, a - x, a का मान दिया है 1/√3 माइनस x का मान क्या दिया है, t दिया है, और इसमें क्या प्लस कर देंगे, c। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/3 इंटू 2 × 2/√3 और ऊपर लेकर जाएंगे तो √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इस 3 को किस लिए लिख रहे हैं बच्चों, ताकि हमारा √3 से √3 कैंसिल हो सके। लॉग यहाँ पे देखिए 1 प्लस √3 से t में मल्टीप्लाई कर देंगे, √3t आ गया, अपान √3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 1 माइनस √3 से t में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, √3t अपान क्या हो गया, √3। इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब इस √3 से ये √3 बच्चों हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो 1/2√3 लॉग यहाँ पे देखिए 1 प्लस √3
टी हम किसे माने हैं, tan x को, तो टी की जगह पे क्या रखेंगे, tan x, अपान क्या हो गया 1 माइनस √3, टी हम किसे माने हैं, tan x को, तो यहाँ पे रखेंगे tan x और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन 1/sin x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और देखिए हमारा दिया है 1/sin x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x। यहाँ पे cos स्क्वायर x आया है, तो जब बच्चों हमारा क्वेश्चन में cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x दिया रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंश व हर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश व हर में cos स्क्वायर x से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 1 में cos स्क्वायर x से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। बाई साइन x इंटू कॉस एक्स में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर sin x बचेगा, नीचे cos x बचेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा क्या है sin x cos x, इसमें किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर x से। तो यहाँ से देखिए एक cos x से एक cos x कैंसिल होगा और एक cos x बचा है, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो वो sin x और cos x मिलके बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा। प्लस 2 इस cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा 1 बचेगा और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx। अब यहाँ से देखिए यदि इस tan x को हम t मान लें तो इसका अवकलन करने से यहाँ हमारा sec स्क्वायर x मिल जाएगा। तो क्या मानेंगे, tan x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इक्वल t का हो जाएगा dt/dx। हमें किसका मान चाहिए, sec स्क्वायर x dx का, dx को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर dx का मान dt आया है, यानी 1/tan x को t माने हैं प्लस यहाँ पे क्या दिया है 2 दिया है। सेक स्क्वायर x dx का मान क्या आया है बच्चों, dt आया है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन 1/t प्लस 2, यहाँ से यदि हम t प्लस 2 को कुछ माने u मान लें तो इसका अवकलन करने पे यानी बच्चों ये हमारा 1/x का जैसे log x होता है वैसे 1/t प्लस 2 का क्या हो जाएगा log t, यानी हो जाएगा log t प्लस 2 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c प्लस करेंगे। अब t हम किसे माने हैं, tan x को, तो यहाँ पे रखेंगे log t की जगह रख देंगे tan x और इसमें प्लस कर देंगे 2, कांस्टेंट क्या प्लस कर दिए बच्चों c, और यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यहाँ पे बच्चों जैसे log x 1/t का log t होता है, 1/x का log x समाकलन होता है, वैसे 1/t प्लस 2 का क्या लिए हैं, log t प्लस 2 ले लिए हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस 2 cos x 2 sin x प्लस cos x dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारा दिया है 1/sin x माइनस 2 cos x 2 sin x प्लस cos x। यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, इसका क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/sin x का 2 sin x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 2 cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x और क्या दिया है बच्चों dx दिया है। देखिए sin x से 2 sin x में किए 2 sin स्क्वायर x, एक sin x मिलके sin स्क्वायर x हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 2 1 जा 2 हो गया, cos x से cos x में कर दिए क्या हो गया cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए दोनों में हमारा 2 कॉमन है तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे 2 को कॉमन करेंगे, 1/2 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1/sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए आपको बताए थे यदि क्वेश्चन में हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो अंश और हर में क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम क्या लिखते हैं tan एक्स, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब क्या करेंगे बच्चों tan एक्स को t मानेंगे तो इसका अवकलन करने से हमारा क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे tan x को t मानेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे tan x बराबर t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे tan x का सेक स्क्वायर एक्स, t का क्या हो गया dt बाई dx। अब dx को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt। तो यहाँ से देखिए हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx का मान क्या आ गया dt आ गया। अब इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे 1/2 हमारा कांस्टेंट है 1 tan x को क्या माने हैं t, यानी हमारा हो गया t स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया गया है -1 तो यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स dx का मान क्या आया है बच्चों dt, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे dt। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का। और हम जानते हैं हमारा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ये सब फार्मूला बच्चों हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 फार्मूला क्या होता है 1/2a, ये हमारा 1/2 कांस्टेंट था 1/2a, a का मान क्या दिया 1 दिया है। उसके बाद क्या होता है लॉग x माइनस ए, एक्स का मान क्या दिया है t माइनस ए का मान 1 बाई एक्स प्लस ए यानी t प्लस 1। और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c प्लस कर देंगे। अब देखिए 1/2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। लॉग t हम किसे माने हैं tan x को, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x माइनस 1 बाई tan x प्लस 1 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्नावली 7L के क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।